आई एम श्योर ये प्रॉब्लम आपके साथ भी होती होगी। कौन सी? पढ़ते पढ़ते सोने की। फोन चला लो, इंस्टा चला लो, यूट्यूब चला लो, आपको नींद नहीं आएगी, बट अगर पढ़ने के लिए बोल दिया जाए तो आप बस वहीं पे बुक्स खोली नहीं कि आपको नींद आई। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको कारण बताऊंगा क्यों नींद आती है, प्लस ये भी बताऊंगा उसका सॉल्यूशन कि कैसे उसको ओवरकम किया जाए। जो मैं खुद फॉलो करता हूं वही चीज मैं आपको बताऊंगा, कोई ऐसे थ्योरेटिकल बातें नहीं बताऊंगा। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला कारण है जो नींद आने का, वो है प्रॉपर शेड्यूल। दो तरह के पर्सन होते हैं, लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग। अब आपको ही देखना है आप किस तरह के हो। आप लेट नाइट तक पढ़ सकते हो या अर्ली मॉर्निंग में उठ के पढ़ सकते हो। भैया इसका स्लीप से क्या कनेक्शन है बताता हूं। देखो, अगर आप लेट नाइट पर्सन हो, अब आप लोग क्या करते हो ना, कॉपी करने की कोशिश करते हो। आपका दोस्त ने बोला कि यार सुबह जल्दी उठ के पढ़ाकर अच्छा याद होता है, बट आप लेट नाइट पर्सन हो, आपको लेट नींद आती है, आप लेट नाइट तक पढ़ सकते हो, आप वही कॉपी करने की शुरू करते हो, तो आप क्या करते हो फिर मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हो। वो आपसे फिर होता नहीं है। तो इसीलिए आप ये काम मत करना, शेड्यूल बना के रखो, या तो आप लेट तक उठो या फिर जल्दी उठो। प्लस कितने घंटे सोना चाहिए आपको? 6 से 7 आवर्स मिनिमम सोना चाहिए आपको। बिकॉज आपको चीजें याद रखनी होती हैं, आपको याद करना होता है। आपको कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियोस देखने या कुछ ऐसे काम करने, नहीं, आपको पढ़ना है, उसको क्रैमिंग करनी है, उसको याद करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं। तो इस सब के लिए एक्टिव माइंड की जरूरत होती है, तो आपको प्रॉपर स्लीप भी चाहिए ही चाहिए। सेकंड, जो आपका रूम है वो डिसाइड करता है आपको नींद आएगी या नहीं आएगी। अब कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास सेपरेट रूम होगा, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास एक ही रूम होता है, ठीक है, वो मैं प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। बट जिनके पास सेपरेट रूम है, पहले उनकी बात करता हूँ। जिनके पास सेपरेट रूम है, प्लीज अपने रूम को ना एक तरीके से, पहले तो लाइट अच्छी होनी चाहिए, वहां पे प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। अगर डार्कनेस होगा तो पक्की बात है आपको नींद आएगी आएगी। सेकंड चीज, आपको क्या करना है, अपना एक प्रॉपर टेबल और चेयर, ये चीज जरूर रखनी है जिससे कि आप बैठ के पढ़ाई कर सको। बिकॉज अगर बैठ के ऊपर करोगे तो नींद आएगी आएगी, ये तो आपको पता होगी पहले से बात, ठीक है। एक प्रॉपर रूम होना चाहिए, वहीं पे बैठ के पढ़ना है। स्टडी रूम में एक और चीज का ध्यान जो आपको रखना है कि बाहर से लाइट आनी चाहिए, अगर ऐसा पॉसिबल है तो। बाहर की लाइट आने से क्या होता है, नींद थोड़ी कम आती है, क्योंकि वहां पे ना नेचुरल लाइट होती है, तो उससे नींद कम होती है। अब उन बच्चों की बात करो जिनके पास एक रूम है, तो आप लोग भी ना एक ऐसी जगह ढूंढो कमरे में जहां पर आप रोज बैठ के पढ़ सको। रोज अपनी सीट चेंज नहीं करोगे कि आज आप यहाँ बैठे हो कल वहां बैठे हो, नहीं, आपको प्रॉपर एक जगह ही बैठ के पढ़ना है। या तो आप मतलब कोई भी कोना देख लो अपने रूम में कि हाँ भाई ये पढ़ने की जगह अच्छी है, आप वहां बैठ के पढ़ा करो। क्योंकि जहां एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए कि आपका माइंड वहां के जाके समझ जाए कि हाँ भाई यहाँ पे पढ़ाई करनी है। जैसे एक बेड होता है, आपका माइंड समझ जाता है भाई आप सोने जा रहे हैं, तो उसी तरह वो जगह पे जैसे आप बैठो तो आपका माइंड एक्टिवेट हो जाए, हाँ भाई पढ़ने बैठ रहा हूँ। थर्ड, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं हम लोग, खाते ज्यादा है। कुछ भी खाओ इसका मतलब नहीं है, बट डाइट पे अपना कंट्रोल रखो, ठीक है ना। ज्यादा खाओगे तो देखो उससे नींद आएगी। आपको ज्यादा नहीं खाना है, आपको क्या करना है, उसी को ना पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, थोड़ा थोड़ा करके आप बार बार खाओ, तो उससे क्या होगा, आपको नींद नहीं आएगी। अगर आप एकदम से ज्यादा खा लोगे तो आपको बहुत तेज नींद आएगी और आप गारंटीड सोओगे ही सोओगे, फिर आप चाहे कुछ भी कर लो आपकी नींद नहीं टूटेगी। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन आएगा, भैया मैं बैठ के पढ़ रहा हूँ, रूम अच्छे से लाइट है, उसके बावजूद नींद आती है। मैं मानता हूँ। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपको नींद आनी शुरू हो, खड़े हो और जंप करना शुरू कर दो। जंप कर लो या पुशअप, अगर आप लोग बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हो, जिम वगैरह जाते हो, पुशअप कर लो, पुलअप कर लो, सिर्फ 2-3 मिनट। उससे क्या होगा, आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा आपकी नींद खुल जाएगी। फिर आप एक और काम कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा पानी पियो। ये आपको ऑलरेडी पता होंगी बातें, बट हाँ आप इंप्लीमेंट नहीं करते हो। ज्यादा से ज्यादा पानी पियो। प्लस ज्यादा पानी पीने के 2 एडवांटेज होते हैं। एक तो देखो, आप ज्यादा पानी पियोगे तो एक वाटर बोतल भरने के लिए आप उठोगे 2-3 बार, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, एक बार बैठ जाते हो सब कसम खा लेते हो भाई 3-4 घंटे से पहले उठूंगा नहीं। ऐसा नहीं करना है, आपको बीच बीच में उठते रहना है। प्लस ज्यादा वाटर पियोगे तो पानी भरने के लिए उठोगे, प्लस वॉशरूम भी जाओगे, सीधी सी बात है। तो आप क्या है, उसमें बीच में उठते रहोगे। 1 घंटे में अप्रॉक्स एक बार तो आप उठोगे ही उठोगे, या तो वाटर बोतल भरने या वॉशरूम के लिए आप उठना ही उठना है। फिर तो उससे क्या होगा, आपकी नींद टूटेगी। थोड़ा बहुत चल के इधर उधर जाया करो, ठीक है। लंबा ब्रेक मत लिया करो, ये नहीं कि उठ के गए और फिर उसके बाद सीधा ही 1-2 घंटे बाद आके वापस अपनी टेबल पर बैठ रहे, नहीं। सिर्फ 2 मिनट के लिए गए, पानी की बोतल भरने गए तो वाटर बोतल भरी एंड देन वापस आ गए। ऐसे वॉशरूम गए तो वॉशरूम जाके तुरंत वापस आके वहां बैठ गए। उससे क्या होगा, आपकी नींद खुल जाएगी। अब आपको नेक्स्ट चीज जो याद रखनी है वो ये चीज ध्यान रखनी है, मॉर्निंग में और इवनिंग में अगर छत है आपके पास, टेरेस है, तो आप क्या करोगे, टेरेस पे जाकर पढ़ा करो थोड़ा घूमते हुए। तो उससे क्या होगा, एक तो आपको नेचुरल एयर मिलेगी, प्लस उससे नींद कम आएगी। नींद आएगी ही नहीं, आप थोड़ा घूम घूम के पढ़ोगे। जिनको आदत है घूम घूम के पढ़ने की, जो घूम घूम के नहीं पढ़ पाते हैं, मतलब इधर उधर चलते चलते नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, ऊपर अपने चेयर डालकर छत पे, टेरेस पे, वहां पे आप वैसे पढ़ सकते हो। तो ये भी एक ऑप्शन होता है। उससे क्या होता है, आपका थोड़ा सा एनवायरमेंट चेंज हो जाता है पढ़ने का। अब एक और चीज आपको बोलूंगा जो आपको ना थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लगेगा, वो कुछ लोगों पर काम करेगा और कुछ लोगों पर नहीं करेगा। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सुनते हैं तो हम ना साथ में म्यूजिक चला सकते हैं। उससे क्या होता है ना,
हमारा ध्यान दो जगह रहता है, एक म्यूजिक के ऊपर रहता है, एक आपका पढ़ाई के ऊपर होता है। क्योंकि अदरवाइज अगर वैसे पढ़ाई कर रहे हो तो आपका दिमाग पता नहीं कहाँ चला जाता है, लेकिन म्यूजिक चलाने से होता है आपका माइंड दो ही जगह रहता है, एक गाने पे रहेगा, एक आपका पढ़ाई पे रहेगा। तो जो लोगों की आदत है म्यूजिक सुन के प्रैक्टिकल करने की, तो वो अच्छी आदत है, मेरी भी है, मतलब मैं भी प्रैक्टिकल करते करते म्यूजिक सुन लेता हूँ। तो ये भी एक है, अगर आपसे पढ़ाई हो पाती है तो उसको करना। ये नहीं कि आप सिर्फ गाना लगा लो फिर गाने में खो गए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको ध्यान दोनों तरफ रखना, मतलब मेन पढ़ाई करनी है, बैकग्राउंड से म्यूजिक आता है तो उससे आपका ध्यान एक तो कहीं और नहीं जाता, प्लस आपको नींद नहीं आती है। तो एक ये चीज अगर आप जो लोग कर सकते हैं वो लोग जरूर करना। ये तो थे कुछ ऐसे तरीके जिससे कि हम नींद को हटा सकते हैं, नींद आ रही है तो। अब हमारे को ना एक चीज और ध्यान रखनी है, जब हमारे अंदर से आवाज आती है ना कि यार पढ़ना है, तो फिर वो नींद नहीं आती है। देखो आप लोग सबसे पहले ना ये चीज देखो कि आप लोग किस लिए मेहनत कर रहे हो, प्लीज आप उस चीज को ध्यान रखा करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आप सीएमए की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखो कि हाँ भाई मेरा इंटरमीडिएट है, फाइनल है, बस ये क्लियर होते ही, मान लो इंटरमीडिएट में हो तो ये क्लियर होते ही मैं फाइनल में पहुंच जाऊंगा, तो मेरी फिर आर्टिकलशिप होगी, ये सब होगा। अब जब इस बारे में सोचोगे ना तो आपकी नींद ऑटोमेटिकली हट जाएगी। तो आप प्लीज इस चीज के बारे में सोचा करो, प्लस अपने ना टारगेट को आगे चिपका के रखा करो। अगर आप सीए कर रहे हो तो बड़ा बड़ा सीए लिख के पेपर के ऊपर सामने चिपका के रखो, सीएमए कर रहे हो तो सीएमए चिपका के रखो। जो भी आपका ड्रीम है उस ड्रीम को अपने आगे पेस्ट करके जरूर रखना। जिस भी दिन मैं अपना ब्लॉग लेके आऊंगा उस दिन मैं आपको दिखाऊंगा ये सारी चीजें जो मैं आपको बोल रहा हूँ कैसे इंप्लीमेंट करता हूँ मैं। तो ये चीज है, आप ये सारी चीजें फॉलो करो, आपको जरूर होगा। देखो आज मेहनत कर लो, आगे जाके आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, अदरवाइज आपको फिर आगे जाके डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो प्लीज अपनी पढ़ाई को आप स्टार्ट कर दो। सीए वालों का ऑलरेडी एग्जाम है तो उनको ऑल दी बेस्ट, एंड जिन लोगों के एग्जाम अभी नहीं है बाद में, प्लीज अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। सीएमए वाले हैं वो प्लीज अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। आप लोगों के लिए मुझे बहुत सारा कंटेंट लेके आना है, दोनों के लिए। मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ी स्लो आ रहे हैं बिकॉज मेरे भी एग्जाम्स हैं जैसा आपको पता है। तो यस, इसके जैसे मेरे एग्जाम्स ओवर होते हैं उसके बाद में सारी चीजें आपके पास लेके आऊंगा, जो जो चीज मैंने सोची हुई है आपको सारी हेल्प करूंगा। ये सारी चीजें प्लीज फॉलो करना। एंड अगर मैं कोई पॉइंट छोड़ गया हूं या फिर कोई ऐसी चीज है जिससे आपकी नींद खुलती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसको भी कोशिश करूंगा कि कभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें भी मैं वो चीज इंक्लूड कर सकूं। तो आप लोग भी बताइएगा जब आपको नींद आती है आप लोग कैसे उससे छुटकारा पाते हो। तो यस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, कमेंट करना आपको कैसा लगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास वीडियो पहुंच सके। एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, अगर आप नए हो चैनल के ऊपर तो प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।